हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और मैं यहाँ पर मॉर्निंग के 6 बजे उठ गई थी और मैं झाड़ू लगा रही थी और उसके बाद मैं खाने वाने की तैयारी करूँगी। बर्तन साफ तो मैंने रात में ही कर लिए थे क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता और बच्चों को भी आधा तैयार करके रख देना पड़ता है क्योंकि मैं जाती हूँ और बच्चों का स्कूल 11 बजे होता है और मैं 9 बजे चले जाती हूँ। और यहाँ पर मैं बच्चों को उठाने आई थी क्योंकि 7 बज चुके थे और मैंने बोला इनको कि उठ जाओ बेटा। तो ये छोटा वाला तो बहुत नाटक करता है लेकिन बड़ा वाला उठ जाता है। मैं इनको 7 बजे उठा देती हूँ और मैंने यहाँ पर सब काम करके चावल और दाल रख दिया था पकने के लिए। और देखो रात में बारिश हुई है। मॉर्निंग में तो सब साफ रहता है लेकिन आसमान साफ रहता है बट रात में बारिश हो जाती है। इस वजह से हमारा काम घर का भी रुका हुआ है, पेंडिंग है। और फिर मैं यहाँ पर उनको कह दिया था कि आप ब्रश वगैरह कर लीजिए, कर लो। और फिर मैं उसके बाद यहाँ पर बिस्तर झड़ाने आ गई थी और सबको तय करके मैंने एक साइड रख दिया था। और फिर मैं किचन में चले गई थी कि दाल पकने रख दी थी मैंने, तो ये तय करके मैं बार बार देखती जा रही थी कि कहीं दाल चिपक न जाए। और उसके बाद मुझे भी थोड़ी सी रात में ज़्यादा लेट हो गया था सोने में, एडिटिंग करने में टाइम लग जाता है क्योंकि अभी मैंने नया नया स्टार्ट किया है। उसके बाद मैंने भी ब्रश ले लिया था और मैं ब्रश कर रही थी और उसके बाद मैंने खाना बनाया और इनको डायरेक्ट ही खाना खाने के लिए दे दिया क्योंकि सुबह इनको मैं कुछ नहीं देती हूँ दूध वगैरह, क्योंकि डॉक्टर ने अभी मना किया है तो दोनों को ही नहीं देती हूँ। उसके बाद खाना वाना खा के नहा धो के रेडी होके मैं अपने जाने के लिए तैयार हो गई थी और इनका खाना खा के नहीं हुआ था। और मैं फिर शाम को रिटर्न आई तो फिर मैंने देखा कि कमरा पूरा बिखरा हुआ था क्योंकि बच्चे लोग जाते हैं, मैं जाती हूँ उससे 1.5 घंटे बाद जाते हैं, तो कमरा पूरा बिखर गया था। तो मैं कमरे को समेट रही थी, उतने में ही फिर बुआ जी आ गई थी, गांव में ही है, तो उनके साथ थोड़ी देर बैठ गई मैं। और फिर थोड़ी सी धूप निकल गई थी तो मैं गीले कपड़ों को सुखाने के लिए छत पर चली गई थी। मैंने पहले कपड़े को डाल दिए सुखाने के लिए क्योंकि धूप का ज़्यादा देर तक नहीं रहती। मैंने सोचा थोड़ी धूप लग जाएगी तो सीलन निकल जाएगी और उसके बाद मैं नीचे बर्तन निकाल के झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। उसके बाद मैंने बुआ जी को विदाई दी और मैं सीधे उन्हीं के साथ प्लाट तरफ चले गई थी। वो अपने घर गई और मैं अपने प्लाट तरफ चले गई थी। तो आज हमारा फाइनली कम से कम 20 दिन के बाद काम चालू हुआ है। पानी की वजह से काम पूरा पेंडिंग था तो बहुत दिक्कतें हो रही थी सामान वगैरह की। और देखो आसपास पूरा पानी भर गया है और मौसम अभी साफ नहीं हुआ है पूरा पूरा, लेकिन इन लोगों ने कहा कि हम काम तो चालू कर देते हैं और जब पानी आएगा तो बंद कर देंगे। और ये पानी देखो इतना भरा हुआ है आसपास, लेकिन हमारे प्लॉट तक अभी पानी नहीं आया है क्योंकि हमने काफ़ी ऊंचे पर घर बनाया है। तो देखो इतना पानी है और यहाँ पर तुअल लगा दी है और आसमान बहुत अच्छा साफ दिख रहा था, एकदम नीला नीला। तो मैं थोड़ी सी पिक ले रही थी और मुझे ऊपर देख के देखना बहुत अच्छा लगता है तो मैं थोड़ी सी वीडियो भी ले ली थी। और फिर हमने देखा कि आसमान में ये रॉकेट चल रहा था। देखो बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक साइड एकदम ढलती हुई शाम थी, यानी कि सूरज ढल रहा था तो एकदम लाली छाई हुई थी और वो रॉकेट चल रही थी तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और फिर यहाँ पर मेरा बेटा आ गया था और 6:30 बज चुके थे तो फिर काम बंद कर दिए, उन लोगों ने छुट्टी कर दी है सब लोगों की। और फिर हम यहाँ घर जा रहे थे तो देखो यहाँ पर जुताई करके तुअल लगा दिए हैं और यहाँ से घास बहुत उग उग गई है। और ये हमारा छोटा सा पुल है, यहाँ नाली बनी हुई है, यानी मेरे बेटे की साइकिल है। आज का वीडियो यहीं तक। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।